आज गरीबी शब्द आया तो महाराज श्री ने कहा कि गरीबी का क्या अर्थ हुआ। तो एक साधक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज श्री, अध्यात्म की लौकिक दृष्टि में देखें तो गरीबी का अर्थ है कि जिस मनुष्य के पास धन दौलत न हो, जिसके पास धन का अभाव हो, उसे हम गरीब कहते हैं। लेकिन महाराज श्री अध्यात्म की दृष्टि में गरीबी किसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता। तो महाराज श्री ने कहा कि एक साधक के अंदर अध्यात्म की दृष्टि में गरीबी का भाव है कि एक साधक में विनम्रता होनी चाहिए, उसमें झुकने की कला होनी चाहिए। श्रोताओं, अगर वो किसी के समक्ष झुकता है तो वो छोटा नहीं हो जाता, वो स्वतः ही अपने आप में बड़ा हो जाता है। कहते हैं ना कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, झुकता है वही जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। महाराज श्री ने कहा कि उसमें झुकने की कला होनी चाहिए, वो विनम्र होना चाहिए, उसमें विनम्रता और सहनशीलता हमेशा रहनी चाहिए। फिर महाराज श्री ने कहा, हरि भजन। श्रोताओं, आप सभी लोग जानते होंगे कि एक साधक जहां बैठता है वहीं अपने प्रभु का, ईश्वर का ध्यान करता है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि एक साधक का भगवान उसके गुरु ही हुआ करते हैं। गुरु साक्षात भगवान का रूप हुआ करते हैं। जैसे ही कोमल वचन दोष, इन शब्दों को महाराज श्री ने सुना तो थोड़ा गंभीर हुए, और गंभीर होते हुए कहा कि एक साधक के अंदर कोमल वचन होने चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि एक साधक के अंदर मीठी वाणी होनी चाहिए। महाराज श्री ने कहा कि जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, उनका स्वभाव नारियल जैसा होता है, ऊपर से अत्यंत कठोर और भीतर से अत्यंत मुलायम। श्रोताओं, एक शिष्य का निर्माण करने के लिए गुरु भी यही रूप धारण किया करते हैं, ऊपर से कठोर और भीतर से अत्यंत मुलायम। एक साधक को ऐसा ही बनना चाहिए, एक साधक के अंदर ऐसे ही गुण होने चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कितना सुंदर लिखा है महाराज। कि जब हमारे जीवन में संत का आगमन हो जाए तो हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ये वही वाला भाव आ गया जो मैंने 2 दिन पहले गाया था। महाराज, हो मेरे सतगुरु सावरिया।